हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी ने मिलके तमाम हिंदुस्तान के लोगों को जमा किया। वो जो लोग विपक्ष में थे, जो भाजपा को नहीं चाहते हैं कि सरकार में, आखिर भाजपा सरकार में ना आए, इसकी क्या वजह है? आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मुसलमान को है। भाजपा सरकार में आएगी तो इस शरीयत पे ये हमला करेगी, भाजपा सरकार में आएगी तो मुसलमानों को साइड कर देगी। भाजपा की पूरी पार्टी में, वो लोकसभा की पार्टी हो, राज्यसभा की पार्टी हो, विधानसभा की पार्टी हो, विधान परिषद की पार्टी हो, मेयर की पार्टी हो, कहीं किसी पार्टी में मुसलमान नहीं दिखता है। तो भाजपा को तो मुसलमान से दिक्कत है, तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। आपके पेट में मरोड़, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? रह गई कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने शुरू से मुसलमानों के अगेंस्ट ही काम किया है। कभी मुसलमानों के सपोर्ट ने इसने काम नहीं किया। जितने गुंडे, जितने डॉन, जितने माफिया तैयार हुए, सारे के सारे कांग्रेस की रीजन में तैयार हुए। आज अगर भाजपा के रीजन में आप देखेंगे तो एक भी गुंडे, एक भी मवाली तैयार नहीं हुए। भाजपा ने मुसलमान गुंडे, भाजपा के ज़माने में मुसलमान गुंडे बने। इसकी वजह यह है कि मुसलमान, कांग्रेस के ज़माने में मुसलमान गुंडे बने, मुसलमान माफिया बने, मुसलमान डॉन बने, मुसलमान ब्रोकर बने। तो कांग्रेस ने चाहा कि मुसलमान डॉन बने, मुसलमान माफिया बने, मुसलमान अंडरवर्ल्ड में काम करे, कि मुसलमान अंडरवर्ल्ड में अगर एक मुसलमान अंडरवर्ल्ड में काम आ गया तो तकरीबन 20,000 से 25,000 मुसलमानों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। अगर 10 मुसलमान ने माफिया को संभाल लिया, 10 मुसलमान ने अंडरवर्ल्ड को संभाल लिया, तो कम से कम 1 लाख मुसलमान इनके रीजन में पढ़ाई से, एजुकेशन से, अच्छी चाल चलन से, अच्छी संस्कृति से दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश थी। इनकी रीजन में एक भी हिंदू माफिया नहीं बना, एक भी हिंदू डॉन नहीं बना। इन्होंने हमेशा हिंदुओं का सपोर्ट किया है। थाने से लेकर बड़े पोस्ट तक में हिंदुओं को सपोर्ट किया कि एक भी गुंडा हिंदू का तैयार नहीं हो। थाने में ऑर्डर होता था कि थाने में गुंडा हिंदू नहीं होना चाहिए। हिंदू को पढ़ाई में लगाओ, हिंदू को कारोबार से लगाओ, हिंदू को अपने मसाइल में लगाओ। मुसलमानों को माफिया बनाओ, मुसलमानों को डॉन बनाओ, इनको माफिया ज्वाइन कराओ, इनको ड्रग पैडलर बनाओ, इनको वाइन पैडलर बनाओ, इनको लीकर पैडलर बनाओ, पढ़ने के लिए इनको मत दो। भाजपा जब हुकूमत में आई है तो उसने एक बड़ी गलती कर दिया उसने, कि मुसलमान को तो अपनी कोशिश में लगने के लिए छूट दिया कि तुम गुंडा नहीं रहेगा। मुसलमान जब गुंडा नहीं रहेगा तो फिर ये पढ़ेगा, अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, अच्छे जनरेशन तैयार करेगा। और इन भाजपा से एक बड़ी गलती हो गई कि इसने हिंदुओं को डॉन बनाना शुरू कर दिया, इसने हिंदुओं को माफिया के अंडर में खड़ा करना शुरू कर दिया। हिंदुओं की अगर सबसे कड़ी कोई दुश्मन है तो वो भाजपा सरकार है। चलो ठीक है, ये बात है। कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के पार्टी को जमा किया, पार्टी को जमा करके सबको इकट्ठा किया, कहा भाजपा को हराओ। भाजपा को हराओगे तो मुसलमानों को चैन सुकून मिलेगा। तो भाजपा को हरा तो क्या पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान की पार्टी नहीं है? एक भी नेशनल वाइड की पार्टी है, एक स्टेट वाइड की पार्टी नहीं है जिसमें उसको शामिल किया जाए? बदरुद्दीन अजमल है आसाम से, हम असदुद्दीन ओवैसी हैं हैदराबाद से। आखिर उनको न लेने की वजह क्या है? उनको न लेने की सिर्फ एक वजह है कि इनको मुसलमानों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। 1 पैसे का काम, 1% का काम इन्होंने मुसलमान के लिए कभी नहीं किया। जो भी इन्होंने काम किया, आरएसएस के लॉबी में काम किया, और इन्होंने जो भी काम किया हिंदुओं के लिए किया। पढ़ने से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार से लेके, नौकरी से लेके सारे काम इन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट किया। और आज ये मुसलमानों का बाहिखाह बन के आ रहे हैं कि मुसलमानों, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है। तो भाजपा है तो आपको तो मुसलमान पार्टी बनाना चाहिए था, मुसलमान को पार्टी वास तैयार करना चाहिए था, मुसलमान को पार्टी में हिस्सा लेना चाहिए था। आप मुसलमानों को पार्टी में इसलिए नहीं लेते हैं, पार्टी बना के इसलिए नहीं लेते हैं कि मुसलमान जब पार्टी में आएगा तो अपने हक की बात करेगा, उसको बोलने से हम नहीं रोक सकते हैं। मुसलमान कांग्रेस में होगा, मुसलमान आरजेडी में होगा, मुसलमान जदयू में होगा तो ये ज़ुबान जदयू की बोलेगा, ये मुसलमान आरजेडी की ज़ुबान बोलेगा, ये मुसलमान कांग्रेस की ज़ुबान बोलेगा, मुसलमान की ज़ुबान नहीं बोलेगा। इसलिए मुसलमानों को पार्टी से दूर रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान के जो स्कॉलर हैं, मुसलमान के जो नौजवान लड़के हैं, मुसलमान के जो पढ़े लिखे तबका के साथी हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी को, कांग्रेस को लेके, आरजेडी को लेके, जदयू को लेके बैठें और पूछें असदुद्दीन ओवैसी भी कि आखिर वजह क्या है कि आप सेकुलर जमात के साथ नहीं हैं, आप जो मुसलमान की बात कर रहे हैं उनके साथ नहीं हैं, आखिर आप अकेले कर क्या लेंगे? मुसलमान कहाँ मेजोरिटी में है कि आपको वो वोट देगा?
पूरे हिंदुस्तान में 10 विधायक आप तैयार नहीं कर सके अभी तक। कई जगह आपने इलेक्शन लड़ा, आप विधायक तैयार नहीं कर सके, आप क्यों नहीं इनके पार्टी में आते हैं? वो कहेंगे ना कि हमारी पार्टी में नहीं लेते हैं। तो मुसलमान ये पूछे तेजस्वी से, मुसलमान ये पूछे कांग्रेस से, मुसलमान ये पूछे जदयू से कि आप मुसलमानों को अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, क्या वजह है? ये कुछ जवाब देंगे ना, ये जवाब पूछना पड़ेगा। मुसलमान नौजवान जवाब पूछे, कांग्रेस से भी जवाब पूछे, आरजेडी से भी कि आपका न लेना। आरजेडी मुकेश सहनी को तो आती है, उप मुख्यमंत्री का पोस्ट देके आती है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी से टच नहीं करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी में ले लेते हैं? वजह बताएं, ये ना लेने की वजह बताएं, और असदुद्दीन वजह बताएं कि इनकी पार्टी में शिरकत हम नहीं करते हैं। अगर ये दोनों को एक जगह नहीं बिठाया गया तो सिवाय ये पार्टियां मुसलमानों के सत्यानाश करने के और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं खड़ी होंगी। हम कहते हैं कि आप मुसलमान के सपोर्ट में नहीं खड़े हो, आप दबे कुचले के सपोर्ट में खड़े हो। दबे कुचले की बात करो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैद्य हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो डोम हो, चमार हो, ग्वाला हो, हरिजन हो, कोई भी हो। आप गिरे हुए लोगों की बात करो, आप समाज से ठोकर खाए हुए लोगों की बात करो, आप मुसलमान की और आप हिंदू की बात नहीं करो। सरकार चलानी है, संसद चलानी है, तो आप कमज़ोर तबका की बात करो। आप किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष की बात नहीं करो, तभी जाकर देश का कायाकल्प होगा। अगर ये बात करते हो तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे भाजपा हो, ये मुल्क को तबाह करने पर लगी हुई है। मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इनकी रोटी रोजी सेकने के। हर पार्टी के स्कॉलर खड़े हो जाएंगे, अपना नफ़ा लेके निकल जाएंगे। शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, गरीब को, दबे कुचले को कुछ नहीं मिलने वाला।